हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ CSR के फीचर्स के बारे में। तो CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपकी होती हैं, जो किसी एक कंपनी को जो काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रही है, जिसका टर्नओवर एक लिमिटेड बेसिस से ऊपर जाता है, तो उनको अपने टर्नओवर का 2% जो है ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ता है जो कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपकी एक तरीके से कह सकते हो इन्वायरमेंट में जो लोग आपके आसपास है, उनके बेनिफिट के लिए हो, तो उसको आप CSR कहते हैं। तो इस CSR में क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CSR का टॉपिक अपने आप में एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसको केस स्टडी के तौर पे भी आपके सामने पूछा जा सकता है, या फिर जो है डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि CSR बताइए और इसके फीचर्स बताइए, और कैसे एक कंपनी को ये एडवांटेजेस देता है, और कैसे जो है ये एक इन्वायरमेंट में उसको लेकर के एक अवेयरनेस या फिर एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। तो इसी टॉपिक में बहुत सारे आपकी जो है क्लैरिटी आपको हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहला जो यहाँ पे एक आपका फीचर है, दैट इज़ वॉलंटरली और मैंडेटरी। सबसे पहले कुछ कंपनियों के लिए ये मैंडेटरी है, कुछ कंपनियां इसको जो है किए बिना नहीं सर्वाइव कर पाएंगी, उनके ऊपर जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उन्हें जो है CSR से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी ही पड़ती हैं। बट जिनके ऊपर ये जो है थोपा नहीं गया है, या ये कह लीजिए जिनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है, उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो वॉलंटरली भी CSR कर सकते हैं, ताकि उनका अपना एक गुडविल अच्छा बन के मार्केट में आ सके, रेपुटेशन अच्छी बन के मार्केट में आ सके। सो दैट इज़ अप टू देम कि वो अगर चाहे तो कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे इशू नहीं है। तो जिन लोगों के लिए यहाँ पे मैंडेटरी है, उनको तो करना ही पड़ेगा। बट मैंडेटरी अब किसके ऊपर है? देखिए, CSR में भी वॉलंटरली बाय द एंटरप्रेन्योर एंड द मैनेजमेंट। ये वॉलंटरली भी हो सकता है, मैनेजमेंट को अगर लगता है, एंटरप्रेन्योर्स को अगर लगता है कि हमें CSR करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। और कुछ कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया है, वहाँ पे टोटल टर्नओवर के जो है 2% को आपको एज अ CSR यूज़ करना मैंडेट होता है। किसके लिए? फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का। तो कई बार आपके सामने जो एडवर्टीजमेंट आती है ना, ये आंवला तेल, वो आंवला तेल जिसका 1 रुपये जाएगा बच्चों की शिक्षा में, तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ नथिंग भैया। वो उनका ड्यूटी है कि उनको जो है CSR के तौर पे कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब वो इसका बेनिफिट भी उठा लेते हैं लोगों को दिखा करके कि देखो, हम हर एक प्रोडक्ट का 1 रुपये जो है यूज़ कर रहे हैं फॉर द गर्ल्स एजुकेशन, फॉर द बच्चों का एजुकेशन, फॉर दिस तरीके का चीज़, फॉर दैट तरीके का चीज़। तो ये कुछ नहीं है बेटा, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो आपके लिए ही मुश्किल होने वाला है, बिकॉज लॉस में ऐसे कुछ सेक्शंस इंसर्ट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें इंसर्ट हैं जिसकी वजह से आपको जो है CSR करना पड़ेगा। तो बस वो क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं और उसका एक एडवांटेज भी ले रहे हैं कि मार्केट में अपनी एक छवि और तरीके से बेहतर कर रहे हैं। जैसे आप देखो, सर्फ एक्सेल है, यहाँ पे जो है उन्होंने दिखाया कि भैया थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर एजुकेशन। तो ये भी क्या है, ये एक कहीं ना कहीं उनका CSR का ही तरीका है, बट उसको वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो एक कस्टमर के सामने दिखा करके अपना बेनिफिट ले रहे हैं। नेक्स्ट इज थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल। CSR इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी एंड मोरालिटी। दीज प्रैक्टिस गाइड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रैक्टिस CSR इन एन ऑपरेशनल एंड मेजरेबल वे। तो यहाँ पे क्या है, CSR जो है पूरा एक प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स पे बेस्ड होता है। ऐसा नहीं कि भैया तुम्हें किसी का अच्छा करना है तो अच्छा, तो दारू की जिनको आदत है उनको दारू की बाटलियाँ दे दो, उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, तो वो CSR में नहीं आएगा बच्चे। ये मत सोचना कि भाई जो लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करा दोगे तो आपका CSR कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे तो 2 बाटली आप भी लेके चले जाओगे, वहाँ बैठ जाओगे, अपने भी दुख भुलाओगे, उसके भी भुलाओगे, और कहोगे लो भैया हमने CSR का पैसा खर्च कर दिया, हमने किसी की मदद कर दी। ये चीज़ नहीं है। मदद उनकी करो जो कि मॉरल तरीके से ठीक हो, जो एथिकल हो, जिसकी जो है सस्टेनेबिलिटी हो और मोरालिटी दिखे। ऐसी जगहों पे ये प्रिंसिपल्स आपके CSR के बेस्ड होते हैं। सो यहाँ पे आप उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, उन्हीं चीज़ों को जो है एक तरीके से गाइड कीजिए ऑर्गेनाइजेशन को कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो थियोरेटिकली भी और देन उसको प्रैक्टिकली भी जो है
मेजरेबल वे में ऑपरेशनल करना। सोशल एंड इकोनॉमिक एलिग्नमेंट CSR रिक्वायर्स बिजनेस टू कंफर्म देयर इकोनॉमिक गोल टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स वाइल नाइट कंप्रोमाइजिंग ऑन फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। CSR क्या करता है, इसमें एक रिक्वायर होता है कि बिजनेस को कंफर्म करे कि उनके इकोनॉमिक गोल्स क्या हैं और साथ ही साथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के उनके इकोनॉमिक गोल्स क्या हैं, ताकि जो है फाइनेंशियल हेल्थ भी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि 2% तो लिमिटेड अमाउंट है, उससे ऊपर आप कितना भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको डिसाइड करनी बहुत ज़रूरी है कि हमें एक्चुअली में कितना करना है, जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनी रहे, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो भी बनी रहे, साथ ही साथ हमारे जो इकोनॉमिक गोल्स हैं और सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी ठीक तरीके से बने रहें। नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल ट्रेंड्स। अब देखो जैसे कि यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट आपको दिख रही है, ये आई थिंक एक AC की एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वर्ल्ड्स नंबर 1 कंडीशनर एयर कंडीशनर कंपनी समथिंग कुछ। तो यहाँ पे क्या है, एयर कूलर या एयर कंडीशनर की कंपनी है जी, कंडीशनिंग कंपनी फ्रॉम स्पेन। ठीक है, इतना छोटा लिखा है, मुझे भी नहीं दिख रहा एक्चुअली में। तो ये क्या है, यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट की गई है, तो इतनी एडवर्टीजमेंट भी मत कर दो कि जगह जगह हर बस स्टॉप पे AC लगा दो, इससे तो आपका जो प्रोडक्शन है वो सारा का सारा जो है एडवर्टीजमेंट में ही चला जाएगा, ये भी मत करना। तो यहाँ पे क्या है, आप कहीं ना कहीं उनको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कि आराम से बेचारे बैठ करके तसल्ली से बैठ सकते हैं, साथ ही साथ आपकी एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगी। तो ऐसी जगह कभी भी ऐसी चीज़ें दिखे तो समझ जाना, अपना दिमाग दौड़ाना कि ये कोई बेनिफिट नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना कुछ पैसा CSR में खर्च करने की, जिसकी वजह से ये हमें ऐसी जो है फैसिलिटी मिल रही है। तो कभी भी ये मत समझना कि हाय रब्बा कितनी बढ़िया कंपनी है, कितनी अच्छी कंपनी है, कितने अच्छे लोग हैं, हमें जो है हम गरीबों को AC दे रहे हैं यहाँ बस स्टॉप पे ताकि आराम से बैठे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, पूरा थोड़ा सा नॉलेजेबल लोग हैं ना, तो समझ में आएगा कि हर चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा होता है, वो अपने बेनिफिट के लिए होता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेंड्स। वाइल फाइनेंशियल performance, business investments and industrial position highly affect a firm's competitive edges. Their international standing also impacts its domestic as well as foreign operations. Companies need to keep up with the international trend, norms, principle for an effective presence around the world. This highly depends on the company's ability to integrate social responsibility efforts into decision making. देखो क्या होता है, कई बार आप देखोगे इंटरनेशनली भी आपकी बहुत एक अच्छी छवि बन के आती है अगर आप कोई भी कंपनी एक अच्छी तरीके से CSR को मेंटेन करती है, CSR की एक्टिविटीज़ को मेंटेन करती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलती है, तो ना ही सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली भी आपकी एक अच्छी इमेज बनती है। और जब आप एज एन इंटरनेशनली बिजनेस मार्केट में एक एंटर करते हो तो भी आपका एक अच्छा बैकअप होता है। सो विद राइजिंग ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न इन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, a firm can get international standing too by pursuit of such objectives। तो यहाँ पे जब आप इतने अच्छे से सारी एक्टिविटीज़ करोगे तो आपकी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी आपकी बिजनेस की एक स्टैंडिंग बनेगी जो कि बहुत बेटर होगा। Management of externalities. CSR requires thought on management of externalities and result in the management of externalities itself. ना मैनेजमेंट किस चीज़ की, मैनेजमेंट इस तरीके से कि आप जो है CSR के थ्रू दूसरों की हेल्प भी कर दो, प्लस इससे जो है जो आप हेल्प दूसरों की कर रहे हो उसमें जो भी आपका मनी लग रहा है, जो भी आपका फाइनेंशियल एसेट्स लग रहे हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियली चीज़ें लग रही हैं, उसका इफ़ेक्ट आप किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में ना डालने दो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो भी आपके पास आ रहा है, जो भी टर्नओवर आ रहा है, उसी में से आपको सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, ना कि ऐसा कि प्राइस में आप बढ़ा करके उससे जो है कुछ मैनेजेबल करो। तो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, यहाँ पे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है, जैसे कि भाई हम जो है हेल्प करेंगे, बच्चों की हेल्प करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, और स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड की हेल्प करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। लोगों की नज़र में, सिटीज़न की नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में हम एज अ अच्छे कंपनी उभर के आएंगे, साथ ही साथ हमारी खुद के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। तो ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के तौर पे निखर के आएगा, जो कि हमारे स्टेक होल्डर, सोसाइटी, गवर्नमेंट सब फिर हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज हमारी बन के आएगी। तो ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के तौर पे आप CSR करते हो।
Next is in debt to society. A business is related to the society through an obligations where it drive resources of production from the society. अब एक सोसाइटी क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, माफ़ कीजिएगा, एक बिजनेस क्या कर रहा है, अपनी सारी एक्टिविटी कर रहा है कहाँ पे, उसी सोसाइटी में, उसी सोसाइटी से वो सारे रिसोर्सेज ले रहा है, वहीं से मैन पावर ले रहा है, वहीं से कुछ फाइनेंशियली चीज़ें ले रहा है. तो ये क्या है, बिजनेस की जो है, बिजनेस हेंस शुड गिव बैक टू द सोसाइटी इन ल्यू ऑफ द रिसोर्सेज एक्सट्रैक्टेड. तो इसीलिए बिजनेस ने जो रिसोर्सेज उस सोसाइटी से लिए हैं तो उसकी भी एक अब एक कह लीजिए कि ऑब्लिगेशन है कि वो उसको पे ऑफ करे, पे बैक करे. दे शुड टेंड टू द नीड ऑफ द सोसाइटी बाय पार्टली यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज फ्रॉम कम्युनिटी वेलफेयर एंड दिस विंस द कॉन्फिडेंस एज वेल एज ट्रस्ट ऑफ द पीपल हु आर विलिंग टू स्पेयर मोर रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी इन द फ्यूचर. और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा कि आपने सोसाइटी से चीज़ें ली हैं तो अब आप क्या हो, एक तरीके से सोसाइटी के कर्जदार हो, आपको सोसाइटी को वापस करना है. तो उनको जो है आप उनकी नीड्स पहचान करके पार्टली यूटिलाइजिंग करके अपने रिसोर्सेज को उस कम्युनिटी को जो है वापस चीज़ें दोगे. और इससे क्या होगा कि आप उनका एक कॉन्फिडेंस ले लोगे, एक कॉन्फिडेंस आपके ऊपर उनका बिल्टअप हो जाएगा, ट्रस्ट आपके ऊपर आ जाएगा और वो आपसे जो है और ज़्यादा अपने रिसोर्सेज शेयर करने के लिए जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इसीलिए इंडेप्टेड टू सोसाइटी. Next is social power. Given the economic position and social standing of the business, the management can exploit this power to change the standard of living and addressing more critical regional, economical and psychological issue preventing in the society. देखो CSR, अभी इसी का अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था जो आपको कि भैया एक आंवला तेल है जो क्या करता है, 1 रुपये जो है बच्चों की एजुकेशन में हर बॉटल की जो भी सेल होती है गर्ल्स एजुकेशन में स्पेशली देता है. इससे अब क्या हो रहा है कि मार्केट में जो बच्चे हैं, जो बच्चे अभी अपनी एजुकेशंस नहीं कर पा रहे थे, उनको एजुकेशन मिलेगी. अब पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, क्योंकि किसी ने जाके देखा नहीं है, मतलब इतना लेवल पे हम नहीं पता. तो यहाँ पे क्या है कि अब एक्चुअली में अगर ये चीज़ें हो रही होंगी तो इससे देखो फ़ायदा कितना हो रहा होगा कि बच्चियों को एजुकेशन मिल रही है, आगे चल के वो ऑब्वियसली फिर कुछ ना कुछ काम करेंगी, क्योंकि एक बार जब एजुकेशन का कीड़ा आपको लग जाता है ना तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको बेटर बना के ही छोड़ता है. तो यहाँ पे आप आगे चल के और पढ़ोगे, अपनी जो है जॉब करोगे, मार्केट में जो है एक फ्लो बनेगा, आपका मनी सर्कुलेशन में आएगा, साथ ही साथ आपका वर्क भी आप काम करोगे. तो इससे एक सोशल पावर मिलेगी हर व्यक्ति को जो कि इस चीज़ में कहीं ना कहीं कवर अप हो गया है. तो इसीलिए इकोनॉमिकली भी, रीजनल भी, साइकोलॉजिकल भी बहुत सारी जो यहाँ पे इश्यूज़ आपकी सोसाइटी में अगर है तो वो जो है कवर अप होते हैं, वो कम होने लगते हैं. तो इस तरीके से सोशल पावर बन के आती है. बिज़नेस की गुडविल भी आती है. क्यों? क्योंकि आप जो है दिखा रहे हो कि भाई हम इतना एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं, या हम जो है सैनिटरी पैड्स हैं जैसे, अगर वो बिक रहे हैं तो उसके हर प्रोडक्ट पे अगर कुछ हेल्प हो रही होगी किसी की एज अ CSR, तो वो क्या कर रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे इतना ज़्यादा सैनिटरी पैड्स को लेकर के अभी अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पे अभी भी बहुत सी महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड जो है बाय करना इज़ अ ड्रीम टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं है, उनके लिए वो बहुत महंगा है, या फिर उनके लिए यूज़ करने के बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है. तो इससे क्या है, वो कहीं ना कहीं जाके जब उनको ये चीज़ें बताएंगे तो उन्हें समझ आएगा कि जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे वो इतनी बड़ी है नहीं, और उसको जो है बहुत ही नॉर्मल तरीके से लोग हैंडल कर रहे हैं. हैंडल तो वो भी नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ इश्यूज़ आते हैं. तो यहाँ पे जब उनको ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा, एजुकेशन मिलेगी, अवेयरनेस कैंपेन्स चलेंगे, फ्री सैम्पल्स बांटे जाएंगे, तो उनको हेल्प मिलेगी. और साथ ही साथ कंपनी की एक गुडविल बनेगी कि हाँ, कि हमारी सोसाइटी में जो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स है बट जो बहुत बड़े लेवल पे है, जैसे टॉयलेट्स को लेकर के एक प्रॉब्लम थी जो कि 2014 से पहले हम लोगों को लगता था कि यार जो गांव में रहते थे उनको रियलिटी पता थी, लेकिन जो शहर में रहता था उनको लगता था कि यार टॉयलेट्स वगैरह तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, हमारे हर घरों में होता है. बट जब रियलिटी पता चली कि नहीं भाई, अभी भी बहुत से ऐसे घर हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं, चाहे आप कहीं भी कोने में चले जाओ, कहीं भी देश के हमारे हिस्से में चले जाओ, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे टॉयलेट्स को लेकर के अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है. तो ये सब क्या है कि एक
कह सकते हो कि एक प्रॉब्लम का पता चला तो काफ़ी कंपनियों ने क्या किया कि टॉयलेट्स बनाने शुरू कर दिए वहाँ पे, पब्लिक टॉयलेट्स, और अपने जो है वहाँ पे नाम छपवा दिए कि भैया ये हमारी कंपनी की तरफ से इसको जो है एक कह सकते हो फाइनेंस कराया गया है। तो वो क्या हुआ, एक गुडविल बन के आई कंपनी की कि हाँ, हमारी सोसाइटी की जो एक्चुअली में बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट करने में ये कंपनी हेल्प कर रही है। सोशल अवेयरनेस आती है, अभी हमने आपको बताया कैसे जो है अगर आप बताते हो, चीज़ें बताते हो, क्लैरिटी समझाते हो चीज़ों को, तो उससे एक सोशल अवेयरनेस लोगों में आती है। विद स्ट्रिक्टर लीगल नॉर्म्स, प्रोसीजर एंड लेजिस्लेशंस, द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट फ्री फ्रॉम पब्लिक स्क्रूटनी। ठीक है, चाहे आप लीगली नॉर्म्स कर लो, प्रोसीजर्स कर लो, लेजिस्लेशंस कर लो, बट यहाँ पे पब्लिक स्क्रूटनी से आप नहीं बच सकते। पब्लिक को सब पता चल जाता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। विद ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी एंड अवेयरनेस ऑफ कंपनी स्टेक होल्डर, customers are more informed about the rights. It has become mandatory to the part of the organization to cater to the need of all the member of the stakeholder group, including consumer, worker, society and the government. Next is to avoid government intervention. अभी हमने बात किया कि कुछ रूल्स आपके ऐसे हैं जिसके तहत आपको जो है अगर आपकी टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर जा रही है, so you have to यूज़ योर 2% ऑफ योर टर्नओवर इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, CSR में आपको खर्च करना है 2% अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर आपकी टर्नओवर गई है। अगर नहीं किया तो फिर यहाँ पे आपके ऊपर कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं। फिर आएंगे मोदी जी की, आओ बताओ क्यों नहीं किया, ये जनता का पैसा है, तुमने जनता को क्यों नहीं दिया, तो ये वाली सिचुएशन फिर वो हो सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट का अगर इंटरवेंशन आपको नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते कि गवर्नमेंट आकर के आपको पनिश करे, आपके साथ जो है थोड़ा सा गुफ्तगू करे, तो उस सिचुएशन में उसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो चुपचाप अपना जो है CSR कर दो, अगर आपके ऊपर ये एक मैंडेटरी है तो। Law and order. A business not conforming to societal and government legislation is subject to constant scrutiny and find itself defending its action in public courts. To avoid law and order, non-allegation company should make sure to take steps for the welfare of its stakeholders. कई बार क्या होता है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही आपके ऊपर आएगी। आपने सुना होगा फेयर एंड लवली का नाम पहले फेयर एंड लवली था और अब ग्लो एंड लवली हो गया है। तो ये फेयर एंड लवली जो ये शब्द था ना, फेयर, लोगों को पता चला कि भैया ये तो सोसाइटी में हमारे को जो है ना तमाचे मारने वाली बात है कि भैया फेयर बन जाओ तभी तुम कुछ कर पाओगे, तभी तुम्हें जॉब मिलेगी, पढ़ाई लिखाई गई गड्ढे में, फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे हो जाओ और ये मतलब बड़ी सी MNC में काम करो, ये करो वो करो। एजुकेशन का कोई रोल नहीं दिखाया गया, बस एक क्रीम का रोल दिखाया गया जो कि आपको इतनी बड़ी पोजीशन पे लेके चला गया। और इसका नाम फेयर एंड लवली ये दिखाता है कि भाई आप जो है फेयर होके तभी चीज़ें करोगे। तो एक महिला थी जो गवर्नमेंट का, जिनसे कोई लेना देना नहीं था, वो गवर्नमेंट के एक पार्ट नहीं थी बल्कि एक पब्लिक थी जैसे आप और हम हैं। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट केस करवाया, तो वहाँ पे वो केस जीती और फिर फेयर एंड लवली को अपना नाम चेंज करके ग्लो एंड लवली करना पड़ा। तो आज के टाइम पे पब्लिक खुद भी इतनी समझदार हो गई है, आज के टाइम पे पब्लिक भी जानती है कि कैसे अपने जो है अपने डिसीजंस लेने हैं, कैसे अपने फ़ायदे के लिए देखना है, अगर हमारे अगेंस्ट कुछ है तो उसको कैसे जो है रोकना है। तो पब्लिक भी आपको जो है कोर्ट तक लेके जा सकती है, चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। और अगर आपको नाम चेंज करना पड़ गया, जैसे कि लोगो चेंज करना पड़ गया था, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मिंत्रा का लोगो चेंज हुआ था, जो कि किसी ने कह दिया था कि यार ये थोड़ा सा सेक्सुअल वे में थोड़ा गलत लग रहा है, बट उसको चेंज कराने के लिए भी लोग कह सकते हो कि कोर्ट तक चले गए। तो इसीलिए हर बिजनेस को जो है लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट एक सिचुएशन आपकी आ सकती है, चाहे वो पब्लिक ही क्यों ना करा दे। तो इसीलिए पब्लिक में भी ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी आप जो है ठीक तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते रहिए। मॉरल जस्टिफिकेशन होता है कि भैया आप जो है रिसोर्सेज ले रहे हो और अपने आसपास के जगहों से, तो उसमें एक मॉरल जस्टिफिकेशन है कि भैया हम जो है लोगों को हेल्प भी तो कर रहे हैं, हम जो है ये भी तो कर रहे हैं, हम लिटरेसी अनएम्प्लॉयमेंट कम कर रहे हैं, हम लोगों को पढ़ा रहे हैं या पॉवर्टी को कम करने की हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से मॉरल जस्टिफिकेशन आपका बन जाता है। सोशल कल्चरल नॉर्म्स। इंडिया हैज़ अ रिच लेगेसी ऑफ बिजनेस वैल्यू पास डाउन बाय द लेजेंडरीज एंड मॉरली
राइट बिजनेस ऑनर्स लाइक रतन टाटा, अजीम प्रेमजी एटसेट्रा। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया में जो है एक रिच लेगेसी रही है बिजनेस की, जो कि वैल्यूज़ पास ऑन किए गए हैं लेगेसी के, जो कि आपके बिजनेस में हुए हैं, जैसे कि रतन टाटा जी ने, अजीम प्रेम जी ने एटसेट्रा। ओनली दोज बिजनेस पर्सन्स हु सिंसियरली अबेंड बाय द कैनन ऑफ बिजनेस विल गेट द प्रिविलेज ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। आपने कई बार देखा होगा कि बिजनेस में भले ही कोई अडानी अंबानी जी कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, कितना भी कुछ ना कमा ले, और रतन टाटा जी की चाहे उनसे पीछे की वैल्यू रहे हमेशा अगर बात की जाए एसेट्स की, बट यहाँ पे जब भी बात होती है बिजनेसमैन की कि आपको कैसा बनना है, आपको कैसे जो है आप अप्रोच करना है, तो मोस्टली पीपल विल टेक द नेम ऑफ रतन टाटा जी, बिकॉज उनका एक लेगेसी है। लेगेसी क्यों? क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। इवन कुछ स्पीच में एक बार पहले भी ये बात बोली गई थी कि अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कोरोना में उन्होंने बहुत बड़ा वैल्यू जो है डोनेट किया था, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, हम अपनी पूरी एसेट तक जो है इस देश के लोगों के लिए देने के लिए रेडी हैं। तो एक लेगेसी उनकी एक अलग ही है, उनका मतलब कोई कंपैरिजन अभी नहीं है। Hence the business should aim to promote equal opportunity and maintain healthy interpersonal relationship with all the stakeholders such as customer, employee to carve a niche for itself as an honest enterprises। और यहाँ पे क्या है, हर बिजनेस को क्या है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रमोट करनी चाहिए, और एक हेल्थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, चाहे वो उसके स्टेक होल्डर के साथ हो, कंज्यूमर के साथ हो, एम्प्लॉय के साथ हो, कस्टमर के साथ हो, और किसी के भी साथ क्यों ना हो। ट्रस्टीशिप। द ग्रेट सोशल पॉलिटिकल लीडर महात्मा गांधी पॉइंटेड द फिलॉसफी दैट ऑनर्स ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी शुड होल्ड एंड यूज द वेल्थ फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे क्या बोला गया था, महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन नहीं, एक फिलॉसफी थी कि जो ऑनर्स हैं, जिनके पास एक अच्छी वेल्थ है, जिसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, वो जो इतनी अच्छी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको वो प्रॉपर्टी एंड वेल्थ वो यूज़ करनी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज उनको एज अ ट्रस्टीशिप बन के रहना चाहिए कि उनके पास अगर इतनी दौलत आई है, लोगों ने उनको इतना हेल्प किया, एक तरीके से उनके प्रोडक्ट्स बाय कर करके उनको इतना वेल्थी बनाया है, तो नाउ इट्स नॉट देयर एसेट, वो जो है बस एक ट्रस्टीशिप की तरह बैठे कि हाँ अगर मेरे पास इतना पैसा आया तो मैं कैसे इसको वापस सोसाइटी में डालूं कि सोसाइटी का ही भला हो। तो इस तरीके से एक ट्रस्टीशिप की तरह वो बने। देयरफॉर कंपनी ऑनर्स शुड ऑपरेट द बिजनेस नॉट ओनली फॉर देयर ऑन बेनिफिट बट ऑल्सो फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी। सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि बिजनेस सोसाइटी के प्रॉस्पेरिटी के लिए भी उसको यूज़ करे। अकॉर्डिंग टू कीट डेविस, सिंस बिजनेस हैज़ द रिसोर्स टू रिसॉल्व द मॉनिटरिंग सोशल प्रॉब्लम, इट शुड ट्राई टू अज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये था गाइज आज का हमारा फीचर्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, corporate social responsibility. So let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.